कोई अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करे, कत्ल करे, उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए जेल के अंदर जब रहे तो रिहर्सल कर सकता है क्या? लेकिन आफ्ताब अमीन पूनावाला ऐसा ही कर रहा है। नमस्ते, मैं राशिद। पूरा हिंदुस्तान आज की तारीख में एक ही चीज़ जानना चाह रहा है कि आफ्ताब तिहाड़ जेल के अंदर कर क्या रहा है 3 दिन में। तो मैं आपको बताता हूँ ये कर क्या रहा है। शातिर, चालाक, हैवान, दरिंदा, जल्लाद आफ्ताब जेल के अंदर एक रिहर्सल कर रहा है। रिहर्सल पॉलीग्राफ टेस्ट में जब सवाल किए जाएं तो बचना कैसे है। रिहर्सल कर रहा है कि अगर नार्को टेस्ट में अर्धमूर्छित हालत में यानी आधी बेहोशी की हालत में उसे लिटा दिया जाए, उसके बाद फिर सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन दिया जाए और सवाल किया जाए तो फिर अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कैसे रखना है। आफ्ताब यही कर रहा है। अगर यह मेंटली स्ट्रांग नहीं होता तो 18 दिन तक हड्डियाँ फेंकता कैसे? अगर अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रखता तो मुंबई में षड्यंत्र रच करके दिल्ली में आखिरकार आता तो आता कैसे? और यही तो है आफ्ताब की चालाकी। जानते हैं, एक और आफ्ताब के बारे में खुलासा हुआ है कि आफ्ताब ने मुंबई जाकर के श्रद्धा के दोस्तों से मुलाकात की कत्ल करने के बाद उन्हें बरगलाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कहा कि श्रद्धा के साथ तो मेरा ब्रेकअप हो गया है, लिहाजा अब हम दोनों साथ में नहीं हैं, ताकि किसी को ये शक ही ना हो कि श्रद्धा अगर गायब हो गई तो फिर आखिरकार गायब हुई है तो कैसे, गई है तो कहाँ पर गई है। अब श्रद्धा के जो दोस्त हैं बहुत सख्ते में हैं, एक एक करके सामने आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हाँ, अरे हमें तो याद है तब ये मुंबई आया था, इसने ये कहा था कि श्रद्धा के साथ तो अब कोई रिश्ता ही नहीं है। हालांकि कुछ अपुष्ट रिपोर्ट ये भी आ रही हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि श्रद्धा का कत्ल करने के बाद बैठ करके कातिल ने गाना भी गुनगुनाया था बियर पी करके, यानी शराब के नशे में, अल्कोहल के नशे में धुत होकर के गाना गुनगुनाए अगर कोई कातिल, तो आप क्या कहेंगे? और या कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आफ्ताब इस तरह की बातें कबूल कर रहा है तो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मानसिक तौर से विक्षिप्त है। 5 दिसंबर को नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाएगा, लेकिन अभी भी मर्डर वेपन मिला नहीं है, यानी जिस हथियार से कत्ल किया गया वो हथियार मिला नहीं है और यहीं पर कत्ल की जो गुत्थी है वो उलझती चली जा रही है। और अगर कत्ल वाला हथियार नहीं मिला, मोटिव के बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। नार्को टेस्ट से क्लैरिटी मिलेगी या फिर नहीं, पता नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, पॉलीग्राफ टेस्ट में अंदर की एक जानकारी जो मुझे मिली है, जो इंडिया न्यूज़ डिजिटल को मिली है, वो ये कि आफ्ताब अमीन पूनावाला ने यह कहा कि अगर मुझे फांसी पर लटका भी दिया जाता है, मुझे मौत की सज़ा भी दे दी जाती है, तो मुझे अपने किए का मलाल नहीं है। मैंने 35 टुकड़े किए तो फिर मुझे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। ये आफ्ताब बोल रहा है। सोचिए ना कि किसी की जहनियत, किसी की मानसिकता, किसी की मेंटालिटी ऐसी कैसे हो सकती है। लेकिन पूरा हिंदुस्तान सकते में है। लेकिन आफ्ताब, अगर आफ्ताब की बॉडी लैंग्वेज आप देखें, जब उस पर, उसकी गाड़ी पर जब वार किया गया तलवार से, तब भी, जब FSL लैब लेकर के जाया जा रहा था तब भी, जब तिहाड़ लेकर के जाया गया तब भी, जब पुलिस लॉकअप में था तब भी, पूरी तरह अपने आप को टफ बनाए हुए है। इसी से आप समझ सकते हैं कितना ब्रूटल, कितना क्रूर, कितना शातिर है आफ्ताब अमीन पूनावाला। श्रद्धा मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन में और अंदर तक, तह तक मैं जाऊंगा। इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर मेरे वीडियोस आप देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ में बांटें और मेरे साथ में जुड़ें। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट आप ज़रूर लिख करके भेजें, क्योंकि आप जैसे जो दर्शक होते हैं ना, उनका दिमाग भी एक डिटेक्टिव की तरह चल रहा होता है। तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट आप ज़रूर लिखें।